कितनी उम्र और बाद मतलब ये सब चीजें हासिल हुई, इसका तो regret 2014 के बाद आपकी पहली गर्लफ्रेंड बनी होगी? नहीं, प्रेम जब 2012 में आ गया तो गर्लफ्रेंड इतनी लेट क्यों बनेगी यार? हम लोग भी जेन जी से थोड़ा ही पीछे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि अगर एक्सक्यूज में कहने वाले को आप बात करने वाली समझ रहे हैं हाँ तो हमको आपके लक्षण तो नहीं लगे फिर। नहीं और ये फिर, तो 14 ही घटना थी कि मेट्रो में किसी लेकिन हम आज तक भी जो भी प्रेम प्रसंग जो हमारा शुरू हुआ है वो फेसबुक से ही हम कर पाए हैं, वो हमसे नहीं हुआ है, सामने से नहीं जिगरा। सवाल ही नहीं उठता है। तो फेसबुक से ही हमारी प्रेम गैंग्स ऑफ वासेपुर में डायलॉग था, फट के फ्लावर हो जाना। हाँ, तो मतलब वो हिम्मत हमारे साथ नहीं थी, क्योंकि जब आप गांव से होते हो और आपको लगता है कि आप ऐसा कैसे हो सकता, आप इसकी ज़िंदगी के लड़के कैसे हो सकते हो, तो ये डाउट बहुत रहता है, सेल्फ डाउट। तो पहली बार मोहब्बत कब हुई? तो ना हुई होगी वो तो अलग बात है, पहली बार गर्लफ्रेंड कब बनी? मोहब्बत तो बचपन से चल रही होगी मन में एक तरफा। हाँ, मतलब एक तरफा। हाँ, कि ये हमारी वाली है। देखिए, एक तरफा तो लड़कों के दिमाग में ऐसा चलता ही रहता है, हाँ, 8th क्लास से ही चलना शुरू हो जाता है आई थिंक। और बट अगर ये कहें कि वो वाली मोहब्बत कब हुई, तो 2013 में शुरुआत हो गई थी। बनी कब गर्लफ्रेंड? 2013 में ही, मतलब कोशिशों के बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाने लगे थे ना उस टाइम, थोड़ा तो पढ़ाने लगे थे, कॉन्फिडेंस आने लगा था, लोग अप्रोच करने लगे। हाँ, तो काम वाम के बारे में बात हुई तो कॉन्फिडेंस रह गया। और कॉन्फिडेंस आ गया कि चलिए हम आपको गणित सिखा देते हैं, उस तरीके से। महाराज, गणित का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप यार कमाल करते हैं, मतलब एकदम ऐसे कह देते हैं कि जो देख भी रहा हो बंदा कहेगा बताओ हमारे बारे में मजाक किया जा रहा है। तो बाकी प्रेम पे मेरी बहुत गहरी समझ है, आप प्रेम पे सवाल पूछ सकते हैं। क्या है प्रेम? चलो बता दो। मैं प्रेम क्या है? प्रेम मुझे प्रेम आत्मा का निस्वार्थ समर्पण है। प्रेम में अनंत, आज वाला प्रेम नहीं, प्रेम में अनंत दया है, प्रेम में अनंत क्षमा है, प्रेम उदारता है, बहुत कुछ है प्रेम। वो आज वाला वो प्रेम नहीं है कि जहाँ पे हम बेहतर की तलाश में लगातार हैं, लगातार हम बेहतर की तलाश में हैं और जैसे ही हमें मौका मिलता है हम चले जाते हैं। लड़कों के लिए प्रेम भगवान ने अलग तरीके से बना कर दिया है, लड़कियों के लिए भगवान ने प्रेम अलग तरीके से बना के दिया है। क्या फर्क है लड़का और लड़की के प्रेम में? यही सबसे बड़ा फर्क है कि लड़कों के ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सुनेंगे कि 2 लड़के आपस में यही चर्चा करते रहते हैं कि ब्रेकअप हो गया। लड़कियां नहीं करती हैं, लड़कियां पूछती भी नहीं है कि तेरा ब्रेकअप हुआ, क्योंकि पूछने की नौबत ही नहीं आती है, उससे पहले वो एक रिलेशनशिप में जा चुकी होती है। लड़के को ये लगता है जब उसका दिल टूटता है तो उसका भरोसा उठता है, वो तो ये कहता है कि अब मैं शादी भी नहीं करूँगा, इस तरीके का उसका भरोसा हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। लड़कियां मूव ऑन कर लेती हैं। आज आपकी ज़िंदगी से एक लड़की जाएगी, हो सकता है 3 महीने बाद सोनू की ज़िंदगी से गई है और मोनू की ज़िंदगी में एंटर किया है और उसकी लहंगे की चुन्नी पे लिखा है मोनू की दुल्हनिया और सी इज डांसिंग, और आपको ऐसे लगेगा जैसे मोनू कितने सालों से इसके जीवन में है। तो ये अंतर है। लड़का की शादी अगर 3 महीने बाद कर दी जाए, पहली बात तो संभव ही नहीं है, ब्रेकअप के 3 महीने बाद अगर शादी कर दो तो वो शायद बात तक ना कर पाए लड़की से, तो लड़का टूट जाता है। लड़की शायद इसलिए नहीं टूट पाती क्योंकि भगवान ने उनको बनाया इस तरीके से है। लड़की प्रेम करती है, लड़का मोह करता है। लड़की जब तक आपके साथ है प्रेम है, उसको जाने के बाद आपकी फिक्र नहीं है। लड़के को यह है कि छूटना नहीं चाहिए। ये अंतर है बेसिकली दोनों उसका के एक प्रेम। फर्क ये भी हो सकता है कि लड़के कैद करके रखना चाहते हैं, लड़कियां उतना कैद नहीं करती, या लड़के मुंह ज्यादा मारते हैं कई जगह पर, गलतियां ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं या है। समझदार कम होते हैं। देखिए, वो बेचारे समझदारी दिखाते नहीं हैं, वो उसे खुश देखना चाहते हैं। मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जिनको पता होता है लेकिन फिर भी ऐसे बिहेव करते हैं, मुझे नहीं पता, ताकि लड़की को लगे बड़ा इनोसेंट है। वो उसकी नज़रों में इनोसेंट बने रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों को कम समझ है, वो सब कुछ समझ रहा होता है, उसको पता होता है। एक लड़का भांप लेता है कि अब ये उसकी ज़िंदगी से जा रही है। उसकी मैं पीछे की वजह जो मैं जान पाया वो ये है कि जब एक लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में आते हैं तो लड़के को ना सीरियस मोहब्बत होने में वक्त लग जाता है। वहीं लड़की पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे दिन से इस तरीके से आपके साथ बिहेव करने लगेगी कि उसको बहुत प्यार है, वो शायद कितने सालों से आपके साथ है। लड़का उस वक्त उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता। ये शायद भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म सेट करके दिया है कि लड़का उतना डूब नहीं पाता। ये प्रोसेस जब 1-2 साल तक चलता है और जब लड़का धीरे धीरे डूबता है तो प्रेम की पराकाष्ठा तब तक है
मैं उसको प्रेम की पराकाष्ठा मानता हूँ जब तक लड़का ये नहीं कह देता है कि अब मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। उस दिन प्रेम खत्म हो जाता है और लड़की उस स्पीड से आपसे दूर भागती है जितनी स्पीड से तो आप दोनों पास नहीं आए थे। तो प्रेम की पराकाष्ठा वहीं तक है और ये चीज़ कहने में लड़के को 2-4 साल लग जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रेम अति है, अति के बाद अंत है। हर 4 साल के बाद चीज़ें मरती हैं। आज टीवी मीडिया फीका पड़ गया है, बहुत सालों बाद यूट्यूब मीडिया आ गया है। या पहले हो सकता है फेसबुक मीडिया आया था, फेसबुक का क्रेज कम हुआ, कुछ सालों में यूट्यूब आ गया। ऐसा नहीं यूट्यूब हमेशा चलेगा, कुछ सालों बाद ये भी खत्म होगा, कुछ और नया आएगा। तो सेम एडटेक आप देख लीजिए, 4 साल तक बहुत बूम किया, खत्म हो गया। अति के बाद अंत है। सेम प्रेम के साथ भी यही है। तो लड़के को फिर ये लगता है कि जो लड़की 2 साल पहले इतना कुछ कर रही थी कि इसके बिना लड़की शुरुआत से ये करी जी नहीं सकती, तो जब उसको फिर ये गैप जब फील होता है तो वहाँ पे आपको लगता है कि अब स्वतंत्रता छिन रही है। शुरुआत के 2 साल आप कभी नहीं देखेंगे कि लड़का रोक टोक कर रहा है। वो कहती है मुझे मामा के लड़के के यहाँ जाना है, चली जाओ। जब लड़के को मोह होता है, प्रेम जब उसका मोह में बदलता है, जो आप स्वतंत्रता छीनने की बात कर रहे हैं वो स्टेज है जब प्रेम मोह में बदल रहा होता है। मोह यही है, प्रेम ये है कि मैं चाहता हूं कि तुम आओ, लेकिन तुम तब आना जब तुम चाहो। मोह है कि मैं चाहता हूं तुम आओ, तुम्हारा मन है या नहीं है। ये स्थिति जब आती है तो लड़की फिर वो पुरानी बातें याद दिलाने करती है। शुरुआत के 2 साल में तो तुमने ध्यान नहीं दिया। वो जब उन चीज़ों का बदला लेना शुरू होता है, वहीं सब खत्म हो जाता है, रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अभिनय सर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल क्यों नहीं पाए? नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि भूल नहीं पाए। अभी हमने एक रील देखी, तुम्हें भुलाने में शायद जमाना लगे। नहीं देखिए, लड़के के गाड़ी में चल रहे थे अकेले, एक रील बना ली, लाइन वही चुनी जो जज्बातों को बिल्कुल हरा कर रही थी। अच्छा नहीं देखिए, लड़के इसलिए भी शायद नहीं भुला पाते हैं क्योंकि दोस्त इसके पीछे बहुत। हम लड़कों की बातें नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मेरी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा एक्चुअली ब्रेकअप नहीं हुआ है। मैं आपको पहली चीज ये बताना चाहता हूँ। आपका नहीं कटा? नहीं, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है। मैं ब्रेकअप नहीं मानता कि मेरा लाइफ में कभी ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है। उसके पीछे की एक वजह भी है जो मैं लड़कों को भी सीख देना चाहता हूँ कि जब ऐसा वक्त महसूस होने लगे तो यू टर्न ले लेना चाहिए। जब रिश्ते लगें कि अब अंतिम पड़ाव पे हैं तो यू टर्न ले लेना चाहिए। तो मैं हर चीज़ में, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो, मैं और भी बहुत सारे बिजनेसेस करता हूँ, मुझे यू टर्न लेना आता है, तो इसलिए मैं उसे ब्रेकअप नहीं मानता। आपको क्या होता है ना कि छोड़ने में कई बार हम साथ चलने के सफ़र में ये भूल जाते हैं कि अकेले लौटना पड़े तो क्या होगा। तो वो चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में रही कि लौटना अकेले पड़े, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। तो मैंने, आपको नहीं डर लगता अकेलेपन से? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आमतौर पर लड़कों का जो डर होता है रिश्ते में वो यही होता है कि अगर ये इंसान चला गया, हाँ, तो जिंदगी कैसे चलेगी? देखिए, हर अकेलेपन को ना भरने के तरीके हैं। जब आप कुछ भी नहीं है और आपका ब्रेकअप हो गया तो शायद सरकारी नौकरी आपके उस अकेलेपन को भर देगी। सरकारी नौकरी रहते हुए आपके जीवन में ब्रेकअप हो गया तो शायद आप कोई बड़ी सरकारी नौकरी ले लें, वो आपके जीवन के अकेलेपन को भर देगी। आप मान लेते हैं ऑलरेडी एक बड़ी पोस्ट पे हैं और आपको लगता है आपका ब्रेकअप हो गया जीवन में, तो शायद आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, तो वो चीज़ आपके अकेलेपन को भर देगी। तो अकेलेपन को भरना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ से। प्रेम या करियर, इन दोनों कुछ में भी से हो सकता है। अगर एक चुनना, प्रेम या करियर में से अगर एक ही चुनने का मौका हो तो करियर चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम में आने के बाद कैरियर तिलंडे में चला जाएगा, और कैरियर अगर चल गया तो प्रेम अपने आप झोले में आ जाएगा। अपवाद तो है, शाहरुख खान प्रेम में पढ़कर करियर भी चमका ले गए। नहीं, एक दो, देखिए फिर वही वाली बात है, यहाँ हम अपवादों की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखेंगे आज के यूथ को तो वो इस चीज में परेशान है। तो अगर करियर है तो प्रेम भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और दिल लग जाएगा देर सवेर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम अगर आप कर भी रहे हो तो उस वक्त मोह मत करो। मोह में फंस के आप परेशान हो, कहाँ है, बात नहीं हुई, लड़ाई हो गई। लड़कों का रहता है अब मुझसे बात मत करना, लड़के खुद ही इनिशिएट, अब मुझसे बात मत करना, मैं रख रहा हूँ, आज के बाद बात नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है, मैं लड़कों को ये सलाह देना चाहिए, कभी मत कहिए ऐसे, आपको आज के बाद बात नहीं करनी है, आप ऐसे ही कह के रख दीजिए। आप जब ये कह के रख देते हैं और वो कहती है ठीक है इट्स ओके, इसी में आपकी ईगो की ऐसी तैसी हो जाती है। फिर आपको लगता है अब कॉल कैसे नहीं आ रहा, अब कॉल और आप कर नहीं सकते, आपने कह दिया अब मत करना। तो जब लड़का ये बार बार जलील होता है ना, ये चीज़ उसको पीछे लेके जाती है जीवन में। जब आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उस वक्त क्या प्यार मोहब्बत इश्क में पढ़ना चाहिए? क्योंकि एक सीरीज भी आई जिसमें कहा गया था कि मुखर्जी नगर के रिश्ते मुखर्जी नगर में खत्म हुए हैं। मुझे तो लगता है कि ये सही चुनाव के ऊपर है। लड़के बहुत जल्दी में हैं, जल्दी में है तो सही प्रेम की तलाश में नहीं है। मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है कि वो गलत इंसान के साथ फंस गए, तो उस केस में आपका कैरियर बर्बाद होना तय है। अब ये कैसे तय किया जाए सही इंसान है या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इससे अच्छा अकेले रह के तैयारी की जाए।
ये मेरा मानना है, क्योंकि कैरियर पीछे जाता है इन सब चीज़ों में, ये 100% तय है। ये चीज़ें आपको, क्योंकि सारा कुछ खेल दिमाग से है। अगर आप मेंटली ठीक नहीं है, एक लड़के को निकलने में जमाना लग जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत उतनी करें कि संभल जाए, चली जाए, ऐसा ना हो कि दम ही निकल यही जाए। तो उस रील में आप भी कह रहे थे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाने लगे। हाँ, याद रखना किसी के लिए खराब चीज़ नहीं है अगर आप किसी को याद रख रहे हैं एकदम। अब भगवान हम लोग को हर वक्त याद रहता है, तो ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ। आपने प्रेम में भगवान का जिक्र किया, हमें पुंडरीक महाराज की बात याद आ गई। नहीं, प्रेम उस लेवल की चीज़ है। प्रेम शरीर से नहीं होता, प्रेम व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम आत्मा से नहीं होता, प्रेम सिर्फ भगवान से होता है। और जिस दिन इंसान से हो जाए उस दिन वो इंसान को भी भगवान बना देता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो है ही एकदम, आत्माओं का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन प्रेम है। मैं इन बातों को भी आज सत्य मानता हूँ जिनमें कहा गया है कि राधा जी अगर दूध पीती थी तो कन्हैया जी की जीभ जल जाती थी अगर गर्म दूध है। मैं इस बात को सत्य मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल हुआ होगा, ये संभव है प्रेम में। बट जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, मैं आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहता हूँ कि सफलता ज़्यादा किसे मिली, उन बच्चों को जिन्होंने कोचिंग सेंटर में आकर किसी के साथ प्यार करके साथ में तैयारी की, या जो सिंगल रहकर तैयारी करते हैं? मतलब अगर ये कहेंगे जो सिंगल रह के करते हैं तो उनका परसेंटेज शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ना झगड़े बहुत हैं। आप प्रेम करेंगे, अब बरादरी में प्रेम नहीं हुआ तो समाज का झगड़ा अब इसी चीज़ के लेके चल रहा है कि शादी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ इतनी बाधाएं हैं, जहाँ इतना सोच समझ के अगर प्रेम करना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि पहले करियर बना लें, फिर किया जाए तो बेहतर है। क्योंकि जब दो तरफ की फ्रस्ट्रेशन होती है ना, जब आपको कोई छोड़ के जाता है और आपका करियर सेट है तो आप संभल जाते हैं। आपने करियर भी खो दिया और कोई छोड़कर भी चला गया आपको, आप बिल्कुल टूट जाते हैं, इतने खाली हो जाते हैं। अगर आपने इतना कुछ देखा तो आपने एक रील ये भी मेरी देखी होगी, मैंने जिसमें बोला था कि इतना खाली किसी के लिए मत करिए, इतना जज्बात, पैसा, इमोशंस किसी पे मत लगाइए कि आप अंदर से खाली हो जाएं कि आपके पास किसी और को देने के लिए अब कुछ है ही नहीं। तभी शायद चीज़ें चल भी सकती हैं। ब्यूटीफुल लाइन। हाँ, क्योंकि टॉप के बाद तो अंत है, तो टॉप धीरे धीरे पहुंचिए, अपने सपोर्ट क्रिएट कर करके पहुंचिए। आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे, अगर कोई स्टॉक अचानक से ऐसे भाग जाए तुरंत नीचे आ जाता है, लेकिन वो स्टॉक जब सपोर्ट क्रिएट कर करके ऊपर पहुंचता है तो अपने सपोर्ट बना के चलिए। सपोर्ट से लाइफ में मतलब है अपने दोस्त बना के चलिए। कई लोग इन सब चीज़ों में दोस्तों को भुला देते हैं, घर वालों को भुला देते हैं। अपने सपोर्ट अगर आप क्रिएट करते करते प्रेम में भी ऊपर पहुंच रहे हैं तो गिरेंगे भी, तो संभालने वाले लोग आपको हैं। तो सब कुछ मत दे दीजिए। जिन चीज़ों की शुरुआत चरम से होती है उनका अंत जल्दी होता है। अंत जल्दी, और अति के बाद तो अंत है एकदम। ओके, टाइम मैनेजमेंट कैसे